बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इस दुनिया में यूं तो अल्लाह ताला ने बेतहाशा लोगों पर करम किया हुआ है, मगर कुछ शख्सियात से अल्लाह ताला की ज़ात ज़्यादा ही खुश होती है, इस वजह से कि वो उनके बंदों से प्यार करते हैं। वो बंदों से क्यों प्यार करते हैं? इस वजह से करते हैं कि जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है। जी हाँ, ये वो शख्सियत है जहाँ भी कोई आसमानी आफत आती है, दुनियावी आफत आती है, ज़लज़ला ज़दगान का मसला होता है, डेंगू का मसला होता है, कोरोना का मसला होता है, सैलाब का मसला होता है, गर्ज के कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, कोई अजारी हो, किसी गरीब का मसला हो, ये पेश नज़र आते हैं। फिर अहम बात यह कि जब भी इन्होंने मदद की तो कभी ढंडोरा नहीं पीटा, कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसी तरह जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर नहीं। चूँकि मेरा भी इनसे कई दहाइयों पर मुश्तमिल वास्ता है और मेरा समझ लें कि किस्म का जब नाता डेवलप हो जाता है तो फिर बहुत सारे पर्दे जो दबीज़ होते हैं, जो हिडन होते हैं, जो पोशीदा होते हैं, वो वाह होते चले जाते हैं, वो खुलते चले जाते हैं, वो असरार और रमूज़ ओपन हो जाते हैं। इंसान देखता है कि आखिर इस शख्सियत पे अल्लाह का करम क्यों है। जी हाँ, ये करम इसलिए है कि जब भी अल्लाह की राह में कोई बात हुई, अल्लाह के रास्ते में कोई देने का मसला हुआ, तो इन साहब ने कभी भी अपना हाथ को तंगी का मुजाहरा नहीं किया और अल्लाह के राह में खुल के दिया। ये मैं आपको 2011 का वाक़या अपने साथ का सुना रहा हूँ। मैं इनके पास गुज़िश्ता दहाई से मैं एक बहैसियत एडिटर ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ और इससे पहले भी बहैसियत CNE और न्यूज़ एडिटर के तौर पर ख़िदमत सर अंजाम देता रहा। जब भी हज आया तो मैं हमेशा एक हज एडिशन छापता हूँ। 2011 में जब मैंने हज एडिशन छापा तो इनको फ़ोन किया और रात को कहा कि हम कुछ पर्चे हाजी साहिबान में तकसीम करना चाहते हैं, तो आप कहें तो प्रिंट आर्डर बढ़ा लें। ये शख्स, ये साहब, ये अल्लाह का दर्द रखने वाले, ये अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले, उसके बंदों से मोहब्बत रखने वाले, इन्होंने कहा कि बिल्कुल आप छापें और उज़ैर मैं आपको अगले साल अपनी तरफ से हज पर भेजूंगा। और फिर वही हुआ, 2012 पे मैं हज पर गया। आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फिर अल्लाह के हुक्म से, उसके करम से आज SK नियाज़ी साहब ने फिर कहा है कि उज़ैर तुम्हें अब इतना अरसा हो गया है मक्का मदीना, मक्का मुकरमा गए हुए, अब आइंदा साल जब हज आएगा तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से फिर दोबारा हज पे भेजूंगा। ये है वो करम, ये है वो हिडन अल्लाह की राह में खिदमत जिससे से अल्लाह उन पर करम करता है। अब वो फिर मुझे इंशाअल्लाह अगले साल हज पर भेजेंगे और उन्होंने ये वादा कर लिया है। मैं हज पर गया, इनके साथ काम करते हुए इतना अरसा गुजर गया है। ये SK ट्रस्ट के हवाले से भी बहुत खिदमत सर अंजाम देते हैं। तालीमी मैदान हो उसमें बेतहाशा इनकी खिदमत हैं। गर्ज के कोई भी मसला हो, ये हमेशा पेश नज़र आते हैं। जी हाँ, ये वो शख्सियत जिनका शुमार इस मुल्क के अमीर तरीन ख़ानदानों में से होता है। 1960 से इनका SK ग्रुप चल रहा है। बड़े बड़े उमरा आए जो वक्त के साथ साथ उनकी दौलत डिक्रीज़ होती रही, कम होती रही, नुकसानात में चले गए, लेकिन इन्होंने सरमाए को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? ऐसे बढ़ाया कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ कारोबार किया। ये इस मुल्क के वो शहरी हैं जो टैक्स अदा करते हैं, उन्हें इस सिलसिले में बाकायदा अवार्ड भी दिया गया है, नहीं तो लोग टैक्स चोर होते हैं। इनकी एक सिंगल पैनी से लेकर बड़ी से बड़ी जायदाद, गाड़ी, हत्ता कि ये रिस्ट वॉच तक सब कुछ FBR में मौजूद है। कोई पैसा नहीं छुपाते। और पता है, हुकूमत ने इनके 5 करोड़ रुपए अदा करने हैं। जी हाँ, रिफंड करने हैं जो इन्होंने लेने हैं। यहाँ तो सब टैक्स चोर ही हैं जो कहते हैं कि इस मुल्क की ख़जाने को लूट लें, मगर इन्होंने कभी नहीं लूटा। इनका मीडिया हाउस है। जी हाँ, इनका नाम है SK नियाज़ी, सरदार खान नियाज़ी। इनका मीडिया हाउस रोज़नामा पाकिस्तान है, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स है, रोज़ न्यूज़ है। मारूफ शख्सियत हैं, सच्ची बात प्रोग्राम करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, लगी लिपटी चीज़ें नहीं रखते। जो बात हो वो सच करते हैं। वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक, IG से लेकर सिपाही जी तक,
आर्मी चीफ से लेकर नीचे सिपाही जी तक हर आदमी इनका दिल दादा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, फौजियों का मसला हो, हमारे फौजी जवान जो सरहदों पे जान देते हैं उनके लिए ये लिखते हैं, गवर्नमेंट अगले ही दिन उस पर एक्शन लेके उनकी तनख्वाहें डबल कर देती है। अदलिया का मसला हो, अवाम का मसला हो, मिसिंग पर्सन का मसला हो, कहीं भी कोई मसला हो, अपने अखबार में लिखते हैं और सो मोटो एक्शन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में इनका नाम है। चीफ जस्टिस साहिबान इनको ऑन करते हैं। खुली कचहरियाँ हो, सर्वे हो, अवाम के मसाइल हो, पानी के मसाइल हो, बलूचिस्तान का मसला हो, गरीबों का मसला हो, अस्पतालों में वार्ड्स बनाने का मसला हो, अल्लाह के घर में पैसा लगाने का मसला हो। जी हाँ, हमें याद आया कि इसी तरह एक दफ़ा फिर मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा खान साहब, हमारे साथ मस्जिद है, ये तामीर हो रही है, इसमें आप कुछ नजर करम करें तो कुछ तामीरात में करें। तो इन्होंने मेरे कहने से वहीं अगले दिन अपना इंजीनियर बुलाया, अपना सारा कुछ बुलाया और लाखों रुपए, कोई लगभग 20 लाख के करीब इन्होंने दिए और अल्लाह के घर में इन्होंने तामीरात कराई। तो क्यों ना अल्लाह ताला इनसे खुश हो। जब ये उनके बंदों के मसाइल हल करते हैं तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक इनके मसाइल हल करता है। इस वक्त देख ले, कोरोना के बाद खुसूसी तौर पर मीडिया हाउसेस क्राइसिस भी आ चुके हैं, लेकिन सरदार खान नियाजी, SK नियाजी वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को क्राइसिस में नहीं आने दिया। यहाँ बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जिन्होंने 200, 300, 400, 500, 150, 50 लोग निकाल दिए अपने वर्कर। उनके वर्कर हार्ट अटैक से मर गए, उनके वर्कर बेरोजगार हो गए, उनके वर्करों के घर के चूल्हे बुझ गए। लेकिन SK नियाजी ने चाहे अपना घर बेचा, चाहे अपनी जायदाद बेची, चाहे अपने एसेट बेचे, लेकिन उन्होंने वर्कर को वक्त पर पेमेंट की और पैसे दिए। यही वो खूबी है। इसी वजह से आज अल्लाह ताला ने उनका तुर्रा इम्तियाज सबसे ऊपर रखा है और जो भी उन्होंने बात की, जो भी खबर दी, वो हमेशा सच साबित हुई। बिफोर टाइम बताते हैं, आने वाले वक्त से पहले बताते हैं, हुकूमत की रहनुमाई करते हैं, अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, अल्लाह उन्हें तरक्की देता है। आज वो 8वें नंबर पर हैं इस मुल्क में जो अमीर तरीन लोग हैं। लेकिन ये आज हमने बताना था उस दुर्वेश मंश इंसान के बारे में जो आज तरक्की की बुलंदियों पर है, लेकिन आजिज़ी इनकसारी उस पर ख़त्म है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल अब्लाग टीवी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।